कैसे हो सब? तो आज हम देखेंगे बेटी युग। कवि का नाम है आनंद विश्वास। कवि का परिचय, जन्म जुलाई 1949, सिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश। उनकी रचनाएं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पांखी देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, बहादुर बेटी। आनंद विश्वास जी का परिचय, आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा का महत्व और उसके साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। देखते हैं बेटी युग। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, हौला दिले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश बढ़ेगा देश बढ़ेगा, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। बेटी शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, सारा जग शिक्षामय करना। हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो देखते हैं बेटी युग। यहाँ पर हमने देखा बेटियां आजकल आगे बढ़ रही है। युग का मतलब है ये समय काल से होता है ना। तो बेटी युग, नानी वाली कथा कहानी, हमें जो नानी कथा कहानी बताती थी वह कहानियां आज भी हमें सुहानी लगती है। सुहानी का मतलब क्या है? सुंदर। सुहानी का मतलब है सुंदर। जो नानी कथा कहानी हमें बताती थी वो कथा है, वह कहानियां आज भी हमें सुहानी लगती है। तो बेटी युग के नए दौर की, आज का युग किसका युग है? बेटी युग का युग है। तो बेटी युग के नए दौर की, दौर मतलब क्या होता है? दौर मतलब दौर का मतलब है काल और समय। तो आज का युग बेटियों का युग है। तो इस युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। आज हम नई कहानी लिखेंगे। किसकी? बेटी के युग की। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, हौला दिले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। बेटी युग जो बेटियों का युग है, इस बेटी युग में बेटा बेटी सब समान है, न कोई भेद है। सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना का मतलब क्या है? तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे। हौला दिले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। हौलाद मतलब समझते हो? लोहा समझते हो ना? लोहा। तो हमारे इरादे कैसे है? औलादी है। और नेक इरादे, नेक मतलब
अच्छा भला नेक हमारा इरादा कैसा होना चाहिए? नेक होना चाहिए और वो फौलादी होना चाहिए। अगर हमारे इरादे फौलादी है, नेक है, अच्छे है, सच्चे है, ऐसे इरादों को लेकर हम अपना इतिहास गढ़ेंगे। इतिहास गढ़ना, निर्माण करना, रचना इतिहास को, समझ गए? जो जो ज्ञानी लोग होते हैं वह क्या करते हैं? इतिहास को पढ़ते हैं, और जो पागल लोग होते हैं वो इतिहास को रचते हैं, निर्माण करते हैं। हमें पागल की तरह काम करना चाहिए, नेक इरादा होना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत सारा काम करना है, और काम करने के बाद नाम होता है और तब इतिहास होता है। समझ गए क्या? तो फौला दिले नेक इरादे, खुद अपना अपना इतिहास हम खुद रचेंगे, तैयार करेंगे। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। जब देश पढ़ेगा तब देश बढ़ेगा। जब आप लोग पढ़ोगे, जो बेटियां पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ना मतलब क्या है? बोलो, आगे बढ़ना मतलब क्या है? प्रगति करना, तरक्की करना, विकास करना। दौड़ेगी अब तरुण जवानी। ये जो तरुण है, युवा है, दौड़ेंगे तब विकास का चक्र पहिया आगे बढ़ेगा और हमारी तरक्की होगी, देश की तरक्की, देश का विकास होगा। तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित, आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित, पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। बेटा शिक्षित, अगर बेटा सीखता है, पढ़ाई करता है तो आधी शिक्षा है। समझ रहे हो? और जब बेटी शिक्षित होगी, बेटी पढ़ेगी तो पूरी शिक्षा होगी। समझ रहे हो? बेटा शिक्षित, आधी शिक्षा, बेटी शिक्षित, पूरी शिक्षा। अगर पूरी शिक्षा अगर हमें करनी है तो बेटी को भी पढ़ाना है और बेटों को भी पढ़ाना है। दोनों में कोई फर्क नहीं करना है। हमने सोचा मनन करो तुम। हमने क्या किया है? सोचा है हमने। तुम भी मनन करो। मनन करना, मनन करना, चिंतन करो। मनन करना मतलब, मनन मतलब मनन मतलब क्या है? चिंतन। हमने सोचा है, तुम भी मनन करो इस पर। बेटा शिक्षित, आधी शिक्षा, बेटी शिक्षित, पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। इस पर सोचो, समझो और समीक्षा करो। क्या सही, क्या गलत है, उचित अनुचित, इस पर समीक्षा करो और आगे बढ़ो, काम करो। बेटियों को भी सम्मान करो और उनको भी पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ो। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा, मन में ठानी। सारा जग शिक्षा में करना है। यहाँ आनंद विश्वास जी क्या कहते हैं? हमें सारा जग शिक्षा में करना है। अगर खाली लड़के ही पढ़ेंगे तो सारा जग शिक्षा में होगा क्या? ये लड़कियां भी जब पढ़ेगी तब सारा जग बनेगा शिक्षित। तो हमने सोचा मनन करो तुम, सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा है और मन में ठान लिए। ठान लेना, ठान लेना मतलब क्या? निश्चय करना, संकल्प करना। हमने तय किया है कि सारा जग हम क्या करेंगे? शिक्षा में करेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। अब कोई ना अनपढ़ होगा। अनपढ़ मतलब कम पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा, अनपढ़, अल्प शिक्षित। तो अब कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। सबके हाथों पुस्तक होगी, सबके हाथों में पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। और ज्ञान गंगा की पावन, पावन मतलब पावन मतलब क्या है?
तो पावन ज्ञान गंगा की पावन धारा, ये ज्ञान की गंगा है। गंगा जैसे पवित्र होती है, उसी तरह से ज्ञान की गंगा में अगर हम नहाएंगे तो हम पवित्र हो जाते हैं। ज्ञान गंगा की पावन धारा मतलब सबके आंगन तक ये ज्ञान गंगा की पावन धारा मतलब समझते हो ना, नदी की धारा बहती है ना, ये ज्ञान की धारा बहनी चाहिए और बहते बहते यहाँ इस धारा को हर आंगन तक पहुंचाना है हमें। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। पुस्तक और कलम की शक्ति, ये शक्ति किसकी है? पुस्तक की ये शक्ति है और कलम की शक्ति है। कलम मतलब समझते हो ना, कलम, ये कलम है, ये क्या है? कलम है। पुस्तक, ये पुस्तक है। इस पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर है, जानी पहचानी है। सारा जग जानता है, पूरा विश्व जानता है पुस्तक में कितना सामर्थ्य है। शक्ति मतलब सामर्थ्य, किताब की शक्ति और कलम की शक्ति जग जाहिर है। और हमें हमारे पुराने लोगों ने, महान व्यक्तियों ने हमें बताया है इस पुस्तक की। जैसे कि कलाम साहब कहते हैं ना, ज्ञान से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, आपको पता है दुनिया की सभी समस्याओं का मूल क्या है, जड़ क्या है? अज्ञान है। समझ रहे हो? तो ज्ञान में आ जाओ, तो ज्ञान में आ जाने के बाद हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर है, जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। बेटी युग सम्मान पर्व है। सम्मान का, हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए। नारी का सम्मान करो, नारियों का सम्मान करो। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सम्मान किया था नारियों का, किया था ना, तो उसी तरह से ये सम्मान का पर्व है, पुण्य का पर्व है, ज्ञान का पर्व है। सबका सम्मान करे तो नारियों को भी आपका सम्मान करना है। हम सबको एक दूसरों का सम्मान करना चाहिए। सबका सम्मान करे तो हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना है, माँ बाप को अपने बच्चों का सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान करना है, छोटों का सम्मान करना है। अगर हम सब एक दूसरों का सम्मान करेंगे तो ये जन जन का उत्थान पर्व है। जन जन का उत्थान होगा। उत्थान मतलब समझते हो ना, प्रगति होगी। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। और तब सोने की चिड़िया बोलेगी, क्या बोलेगी? बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो बच्चों, हम देखते हैं कि आज कवि आनंद विश्वास जी ने हमें बेटियों का सम्मान करने के लिए हमें बताया है। इस तरह से यहाँ पर यह पाठ कविता का खत्म होता है। अब हम रुकते हैं।